हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशीष आपका आपके परिवार स्टडी लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग डाइस पढ़ रहे थे और डाइस में हम लोगों ने डाइस की 3 टाइप को पढ़ लिया है। फर्स्ट टाइप 1 फिगर वाली, सेकेंड टाइप या 2 फिगर होंगे और थर्ड टाइप 2 से अधिक फिगर होंगे। तो उन्हें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम अपने टाइप 4 की ओर चलेंगे, जिसे हम ओपन डाइस भी कहते हैं, खुला पासा। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और अपने टाइप 4 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आज क्या पढ़ेंगे। हमारी टाइप है आज टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है हमारी और इसे खुला पासा कहते हैं। खुला पासा या ओपन डाइस। ओपन डाइस, इसे खुला पासा या ओपन डाइस कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें कुछ स्थितियाँ दी होंगी, उससे हम कैसे अपनी स्थितियों को फाइंड करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमें कैसे दिया होगा, कैसी इमेज दिखेगी और हमें कैसे पता करना है कि हमें कौन सी रिलेशन निकालना है, क्या करना है। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कैसे आपको क्वेश्चन आएगा। आपको ऐसी इमेज देख सकती है या और किसी प्रकार की इमेज दिख सकती है, जैसे उसमें नंबर हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो जैसे पहले हम लोग नंबर से लेके सॉल्व कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4, यहाँ 5 रख देंगे, यहाँ 6 रख देंगे। तो सबसे पहले हम तो अपना वही काम करते हैं कि हमें पता करना है कि नंबर्स के विपरीत क्या है, कि मतलब 1 के विपरीत क्या होगा, हमारे 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत या 4 के विपरीत, 5 के विपरीत, 6 के विपरीत। मतलब हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे कि किसके विपरीत क्या होगा। उसके बाद फिर हमारे जो हमें पूछा जाएगा, जैसे एग्जामिनर हमसे पूछ लेगा 5 के विपरीत क्या है या 2 के विपरीत क्या है, तो हमें पता करना था। पहले हम अपने निकाल लेंगे कि किसके विपरीत क्या है, उसके बाद हम आसानी से अपने आंसर दे सकते हैं कि किसके विपरीत क्या है। चलिए हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों में हम अपने आंसर को फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं देखते हैं। जैसे कि आप लोग इन क्वेश्चनों में देखा करिए कि अगर ए वाली सरफेस है तो ए वाली सरफेस किस किस को टच कर रही है और किस किस को टच नहीं कर रही है। तो आप कहेंगे सर ए वाला जो बॉक्स है वो 2 को टच कर रहा है, 5 को टच कर रहा है, 3 को नहीं कर रहा, ना 4 को कर रहा, ना 6 को कर रहा, आप लोग कहेंगे। फिर मैं आपसे पूछूंगा 2 वाला बॉक्स किस किस को टच कर रहा है। आप कहेंगे सर 3 को कर रहा है, 5 को कर रहा है, 1 को कर रहा है और 4 और 6 को नहीं कर रहा है। मैं इसी प्रकार पूछूंगा 3 वाला, तो आप कहेंगे 4 है, 6 है, 2 है और 5 है। और इसी प्रकार 6, मतलब हम लोग पहले देखेंगे कौन सा बॉक्स किसे टच कर रहा है, किसे टच नहीं कर रहा है। उसके बाद देखेंगे कि किसके विपरीत क्या है। मतलब एक अगर 4 खाने ऐसे में बने हुए हैं तो एक खाना छोड़ के दूसरे खाना उसके विपरीत माना जाता है, और ऐसे ही एक खाना छोड़ के एक खाना विपरीत माना जाता है। आप लोग कहेंगे सर फिर 5 के विपरीत कैसे 6 बनेगा, ये तो एक खाना छोड़ के है ही नहीं है। फिर जो बचता है वो उसी के विपरीत होता है। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले 1 से 10 के बीच की गिनती पूछ ले, तो कोई 9 तक गिनती बता देगा, तो ऑब्वियसली जो हमारा लास्ट संख्या होगी वो 10 ही होगी। तो वैसे ही जो हमारा लास्ट अपोजिट होगा वो 5 और 6 ऑलरेडी बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर 4 खंड है या 6 खंड है, कुछ भी मतलब हो, बॉक्स हो ऐसे, तो एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स हमारा अपोजिट बन जाता है। तो यहाँ देखेंगे तो हमारा 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत हमारा 3 हो जाएगा और 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 के विपरीत 4 हो जाएगा और 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। फिर फिफ्थ जो बचा हुआ है 5 और 6, तो वो अपोजिट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा और 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। और
क्वेश्चन जो है, अब एग्जामिनर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, तो हम लोग आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और चंद मिनटों में बिना ही पेन पेपर की सहायता से हम इन क्वेश्चनों को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। चलिए हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि हमारे 1 के विपरीत क्या होगा। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो हम निकालेंगे। पहले हमारा काम वही रहता है कि अपोजिट निकाल लेते हैं कि इसके अपोजिट क्या है। तो हम निकालेंगे, एक बॉक्स छोड़ के एक देखेंगे तो 4 के अपोजिट 6 आ जाएगा और 6 के अपोजिट 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा और 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। जो शेष जो बचेगा वो अपोजिट हो जाएंगे आपस में। तो 1 के विपरीत 2 हो जाएगा और 2 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो एग्जामिनर ने हमसे पूछा था कि 1 के विपरीत क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 के विपरीत हमारा 2 है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए और क्वेश्चन करते हैं 1-2। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। हम लोग क्वेश्चनों को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग अब अगला क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 6, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 4। तो आपसे पूछा गया है कि हमारे जो 2 है 2 के विपरीत क्या होगा। तो हम अपना वही काम करेंगे कि पहले अपोजिट पता कर लेंगे किसके अपोजिट क्या है। तो हम इसमें चेक करेंगे, एक बॉक्स छोड़ के एक, तो यहाँ देखेंगे 6, 3, यहाँ 5, तो 6 के अपोजिट हो जाएगा 5 और 5 का अपोजिट 6। इसी प्रकार 3 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, सॉरी 1 और 1 के अपोजिट 3, और जो बचे हैं वो अपोजिट हो जाएंगे आपस में। तो 2 के अपोजिट 4 और 4 के अपोजिट 2। और एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि 2 के विपरीत क्या है, तो हम अपना आंसर देंगे 2 के विपरीत 4 है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स। आप लोग कह रहे होंगे सर ये आप कैसे निकाल दे रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो बात रटने की हो गई कि सर एक बॉक्स छोड़ के एक, अगर एग्जामिनर हमें ऐसा क्वेश्चन ना दे के फिगर और कुछ फिगर दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो आप लोग टेंशन मत कीजिए, आप लोग पहले से कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे कि कैसे फिगर आने पर हम लोग क्या करेंगे और कैसे हम लोग उसे टैकल करेंगे। आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि अगर एग्जामिनर हमें ऐसी फिगर ना दे के डिफरेंट फिगर दे तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे उसे। अगर हमें एग्जामिनर ऐसी फिगर दे तो हमें कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम वो भी देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ 4, 2, 6, 5, 3, 1 हमें क्वेश्चन है जो हमारे सामने खुला पासा है। तो हमसे पूछा गया है
कि इस क्वेश्चन में 4 के विपरीत क्या है, जो हमारा 4 है उसके विपरीत क्या आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग अपोजिट पता कर लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर हमारा चुटकियों में निकल आता है। तो पहले हम लोग अपोजिट पता करेंगे। तो मैंने आपसे कहा है कि जो हमारा बॉक्स है वो बॉक्स उसके अपोजिट बॉक्स से कभी भी मिलता नहीं है, मतलब उसकी जो बाउंड्रियाँ हैं वो कभी भी अपोजिट, जो उसका अपोजिट होगा उससे नहीं मिलेगा। तो आप लोग कहेंगे तो 4 है, 4 2 से मिल रहा है, 5 से नहीं मिल रहा, 6 से नहीं मिल रहा, 3 से या 1 से। तो आप लोग कहेंगे सर 4 के विपरीत तो ये सारे नंबर्स हो जाएंगे, लेकिन नहीं। आप लोग देखिए, जो 2 है वो 5 से ही मिल रहा है, 3 जो 2 है वो 5 से मिल रहा है, 6 से मिल रहा है। तो जो हमारा 4 है वो 5 के विपरीत तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 है वो 5 से मिल रहा है। इसी प्रकार जो हमारा 4 है, जो 6 है वो 5 से मिल रहा है, 3 से मिल रहा है। तो हमारा 6, सॉरी मेरी फ्रेंड, मैं गलत भूल गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 4 होता है वो 4 का एक खाना छोड़ के हम लोग आंसर देते हैं, कि एक बॉक्स छोड़ के हमारा आंसर होता है कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 6, और 6 के विपरीत 4। इसी प्रकार हमारा 5 के विपरीत 1 हो जाएगा और 1 के विपरीत 5 हो जाएगा। और हमारा जो शेष बचे हुए 2 और 3 वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। और हमसे एग्जामिनर ने पूछा था कि 4 के विपरीत क्या है, तो हम आंसर दे देंगे 4 के विपरीत हमारा 6 है। यही हमारा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से जल्द। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं और कुछ अगले टाइप की। जैसे कि आपका आज का क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अगर हमारे पेपरों में ऐसी टाइप की हमारी कोई इमेज बन के आ जाए और उसमें नंबर्स लिख के आ जाए, जैसे 4 6 3 2 1 5, तो हम कैसे अपना फाइंड करेंगे कि हमारे किसके विपरीत क्या आएगा। आप लोग कहेंगे इसमें तो सर कोई कॉमन वाला छोड़ने वाला भी नहीं है, कि एक अपना जो बॉक्स है उसे छोड़ के अगला अपना आंसर हो जाएगा कि उसके विपरीत हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, एक बहुत ही सिंपल सी साधारण सी ट्रिक है, उसके ज़रिए से हम इन क्वेश्चनों को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आप मेरे साथ, हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाएंगे जी, हम लोग बनाएंगे जी। जो इस पॉइंट पे होगा और जो इस पॉइंट पे होगा वो हमारे आपस में विपरीत होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग चलिए इसमें बना के देखते हैं जी, तो क्या किसके विपरीत होगा। तो अगर हम लोग पहला बनाएंगे जी, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। तो हमारा 4 और 2 आपस में विपरीत हो जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 4 के विपरीत हो जाएगा 2। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन को जी की सहायता से हल करेंगे। हमारी जो जी होती है वो ऐसे बनाएंगे हम लोग जी, जो इस पॉइंट पे होगा और जो इस पॉइंट पे होगा वो आपस में विपरीत होंगे। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जी बन रही है, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। तो हमारी जी बन गई। तो हमारे 4 के विपरीत हो जाएगा 2 और 2 के विपरीत हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार अगला जी बनाएंगे हम लोग, तो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3 के विपरीत 5 हो रहा है हमारा, और 5 के विपरीत 3 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और जो बचा है शेष वो आपस में विपरीत हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जी का कॉन्सेप्ट। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको 2-4 क्वेश्चन देता हूँ इसी आधार पे, आप लोग जल्दी से कॉपी कीजिए इसे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। फाइंड द नंबर ऑफ 5 अपोजिट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें फाइंड करना है कि हमारे 1 के अपोजिट क्या होगा। फाइंड द नंबर ऑफ 1। तो आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे इन क्वेश्चनों को जी मेथड से आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी से सॉल्व किए होंगे, आई होप। चलिए हम लोग अब इन क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें पहले हम लोग जी बनाएंगे, पहले ऊपर से जी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जी ऐसा बनेगा, तो हमारा 6 और 2 अपोजिट हो जाएगा, तो 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा और 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा 4 और 5 अपोजिट हो जाएगा, 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा और 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा। और जो शेष बचा है 3 और 1, तो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। 3 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 3। तो जो हमसे पूछा था वो 5 के अपोजिट पूछा था, 5 के अपोजिट क्या है 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर भी जी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब मैं फिर कई बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें जी मेथड कैसे करेंगे, इसमें तो जी बन ही नहीं रही है। तो आपको मैं बता दूं कि जो हमारी जी है वो ऐसे ही नहीं बनती है। हमारी जी ऐसे भी बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है, या मतलब किसी भी प्रकार से कैसे भी, मतलब यहाँ से हो या ऐसे हो, कुछ कैसे भी बना सकते हैं हम लोग अपनी जी। तो चलिए अब हम लोग इसी के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अपनी जी बनाएंगे ऐसे इस बार। तो इस बार ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ पर आ गया है, तो 3 के अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 3 आ जाएगा। और फिर अगला बनाएंगे हम लोग, यहाँ हो गया, तो अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसी प्रकार 2 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा। और जो शेष बचा हुआ है हमारा, सॉरी रोंग हो गया, यहाँ पर गलत हो गया है। नहीं सॉरी सर साथियों, सही है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे जो शेष बचा हुआ है 5 और 4, तो वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। 5 और 4 है वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। हमसे पूछा था 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट हमारा 3 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। 1 का अपोजिट हमारा राइट आंसर 3 होगा। दिस इज द आंसर। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इन्हें कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग कॉपी कीजिए इन्हें जल्दी से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन और करते हैं। अल्फ़ाबेट के आधार पर और क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा, परसेंटेज हैज़ @ कॉपी डॉट और स्टार। तो हमसे पूछा गया है कि हमारे जो हैज़ है उसके विपरीत क्या होगा। व्हाट इज़ द अपोजिट हैज़। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया है, अगर हमारे जो 3 खंड हो रहे हो या 3 बॉक्स हो या उसकी सीधी लाइन हो या मतलब कुछ भी हो, तो हम लोग देखते हैं पहले हमारा एक बॉक्स छोड़ के एक हमारा देखते हैं। तो
सादा सिंपल ट्रिक है हमारी। तो हम लोग देखेंगे, एक बॉक्स छोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर हमारा @ हो जाएगा, परसेंट के विपरीत होगा @ और @ के विपरीत होगा परसेंटेज। इसी प्रकार कॉपीराइट के विपरीत हो जाएगा स्टार और स्टार के विपरीत हो जाएगा कॉपीराइट, और जो शेष बचा है हमारा वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता ही है। तो हमारा हैज़ के अपोजिट हो जाएगा डॉट और डॉट के अपोजिट हो जाएगा हैज़। तो जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो हैज़ के अपोजिट ही पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉट। ये हमारा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन और करते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगली टाइप की ओर, इसी में कुछ एडवांस लेवल की ओर चलते हैं और एडवांस क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमें तो आपको पता ही है कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अपोजिट पता कर लेते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में हमें हमारी डाइस की पोजीशन दी हुई है, तो और पूछा गया है कि कौन से डाइस बन सकता है, कौन सा डाइस नहीं बन सकता। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ, पहली पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ये हमारी फोर्थ पोजीशन। एक, 4 और 5। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जो दो अपोजिट वर्ड हैं वो एक साथ कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो पहले हम लोग अपने आंसर निकाल लेते हैं कि किसके विपरीत क्या होगा। चलिए हम लोग देखते हैं किसके विपरीत क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक बॉक्स छोड़ के एक आंसर होता है, तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा और 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। इसके 6 के विपरीत 5 हो जाएगा और 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। इसी प्रकार जो शेष बचा है 1 के विपरीत 2 हो जाएगा और 2 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारे जो आंसर है वो फाइनली निकल के आ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा पासा हमारा बन सकता है, कौन सा पासा नहीं बन सकता है। दो अपोजिट वर्ड हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। मैंने आपको पहले ही ये नोट लिखा दिया है। चलिए आई होप आप लोग इस नोट को अच्छे से याद किया होगा आप लोगों ने और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 5, 6, 3। तो यहाँ देखेंगे 6 के विपरीत 5 है और 5, 6 साथ में है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगला चेक करेंगे हम लोग। यहाँ 3, 4, 2, यहाँ देखेंगे 3, 4, तो हमारा दोनों मिल गए हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम लोग अगला चेक करेंगे 2, 1, 5। तो यहाँ देखेंगे 6, 5, यहाँ 2, 1, यहाँ 2, 1 मिल गया है, तो ये वाला भी हमारा जो ऑप्शन है वो वाली भी रॉन्ग हो जाएगा और ये जो चौथा आंसर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 आंसर गलत हो गया तो चौथा आंसर ऑलरेडी हमारी सही होगा। आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे इन क्वेश्चनों को। एग्जामिनर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दे देता है कि इसके अपोजिट निकाल के हमें कोई पासे की 4 पोजीशन दे दे और हमसे पूछ ले कि कौन से पासा हमारे इस पासे द्वारा बनाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और देता हूँ जो बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे बार बार पूछता भी है एग्ज़ाम में, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें आना ज़रूरी है। तो मैं आपको इसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन और करा देता हूँ, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। लिए देखते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है।
आपके सामने अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है। तो जो हमारे अल्फ़ाबेट वाले हैं पहले इसमें हम लोग पहले पता करेंगे किसके अपोजिट क्या है। लेकिन एग्जामिनर ने हमें दिया हुआ है कि कौन सा पासा इसके द्वारा बनाया जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने 4 पोजीशन गिवन है। सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन हो गई, फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पर थर्ड पोजीशन। और ये हमारी चौथी पोजीशन। ADE ये हमारी फोर्थ पोजीशन है। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ हमारी जो ओपन डाइस है उसके द्वारा कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो आप दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली अपने अपोजिट पता करते हैं कि किसके अपोजिट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि इस टाइप की जो आकृतियाँ होती हैं उसमें हम लोग जी मेथड का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जी मेथड के द्वारा। तो इसमें हम जी बनाएंगे तो जी ऐसी बनेगी, इस पॉइंट पे उस पॉइंट पे जो मिला है वो अपोजिट होंगे। तो ए के अपोजिट सी हो गया और सी के अपोजिट ए हो गया। इसी प्रकार ऐसे फिर बनाएंगे हम लोग। तो ए के जो ई है ई के अपोजिट बी हो जाएगा और बी के अपोजिट ई हो जाएगा और जो शेष बचा है वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो डी के अपोजिट एफ हो गया और एफ के अपोजिट डी हो गया। तो हमारी जो फाइनली आंसर है वो निकल के आ गए। तो अब हमें 2 सेकंड लगेंगे इन क्वेश्चनों को चेक करने में। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि 2 विपरीत संख्याएं, 2 विपरीत बाइट कभी भी एक साथ छुप या दिख नहीं सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पर तो ए है, सी है, डी है। तो यहाँ देखेंगे सी और ए अपोजिट है आपस में, तो ये कभी भी एक साथ दिख नहीं सकते। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला ऑप्शन चेक करेंगे और एफ डी, तो यहाँ पर एफ डी मिल गया तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार इसको चेक करेंगे तो यहाँ एफ ई और बी मिल रहा है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो ऑप्शनलिटी सही होगा। आप में से कई बच्चे कह रहे हैं सर चौथा भी हमें सॉल्व करके बता दीजिए कैसे सही है। तो मैं आपको बता दूं, जो ए है ए के विपरीत सी है तो इसमें सी नहीं दिखाई दे रहा। ई है ई के विपरीत बी है तो बी भी नहीं दिखाई दे रहा और डी है डी के विपरीत एफ है तो एफ भी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब 3 संख्याएं जो हमारी दिख रही हैं इसके अपोजिट छुपे हुए हैं और जो संख्या है वो दिख रही है। तो मतलब मैंने आपको बताया था 2 विपरीत संख्याएं ना तो कभी एक साथ छुप सकती हैं ना कभी एक साथ दिख सकती हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोगों को सब कुछ पता होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग उन्हें घर से करके लाएंगे। आप लोग जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें पता करना है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ना
इसमें हमें पता करना है कि बी के अपोजिट क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप मेरे दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे। और आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ये हमारा जो टॉपिक डाइस का था वो यहाँ पर अब समाप्त होता है। अब हम लोग कल से नया टॉपिक चालू करेंगे जो एक ही बेहतरीन टॉपिक होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।